हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्याज यूट्यूब चैनल। तो आज हम एसबीआई क्लर्क की या पीओ की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। आपके पास फ़ोन नंबर है, आपके पास एड्रेस भी है। और जो हम पढ़ा रहे हैं आपको यहाँ पर ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स जो आपको मिल रही हैं यूट्यूब चैनल पर, उसकी शीट्स जो है वो हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप जाकर टेलीग्राम के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको शीट्स जो है वो प्रॉपरली मिल सके, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। राइट, तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सिलॉक्स। अगर हम सिलॉक्स की बात करें और इसके वेटेज की बात करें एग्जाम के अंदर जो इसका वेटेज है, अगर क्लर्क की बात करें तो अराउंड अराउंड 5 मार्क्स का आता ही है। राइट, और अगर पीओ की बात करें तो 3 से 5 क्वेश्चन, मतलब वेरी करते हैं शिफ्ट वाइज। हो सकता है कि किसी शिफ्ट में आए, हो सकता है किसी शिफ्ट में ना आए। तो 3 से 5 मार्क्स का यहां पर पीओ में वेरी करता है। राइट, तो अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये वेरी करते हैं, किसी शिफ्ट में आते भी हैं और किसी शिफ्ट में नहीं भी आते हैं। ठीक है, तो अब कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम यहां पर देखेंगे। और जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं बैंकिंग के अंदर वो आते हैं ओनली अ फ्यू वाले। तो इनको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ओनली अ फ्यू, इसकी क्या कंडीशंस हैं, क्या चीजें इसमें हाँ है, क्या चीजें इसमें ना है। तो आइए क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन को हमें किस तरीके से अप्रोच करना है। और टेलीग्राम से आप शीट्स भी ले सकते हैं, और शीट्स को प्रैक्टिस करके आपके जो भी डाउट्स आए आप कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही पूछ भी सकते हैं कि सर हमें ये वाला डाउट है, तो हम उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहले आपको यहाँ पर डायरेक्शंस गिवन है कि 1 से 5 तक क्वेश्चन आएंगे। ऑप्शंस देखो कुछ इस तरीके से आपको आंसर करने होते हैं कि अगर पहला कंक्लूजन ठीक है तो ओनली वन, ओनली टू, इधर वन, नइदर, बोथ। तो ये हमारे ऑप्शंस रहते हैं, इन्हीं के आसपास हमें आंसर्स करने होते हैं। तो अब ये आंसर्स कैसे आते हैं वो भी चेकआउट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑल ट्री इज मैंगो। तो क्वेश्चन नंबर 1 के थ्रू जाते चलते हैं। यहाँ पर ऑल ट्री इज मैंगो हम वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि ऑल ट्री इज मैंगो, कि सारे के सारे ट्री जो है वो मैंगो है। तो कुछ वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, ऑल मैंगो आर ऑरेंज, तो ऑल मैंगो आर ऑरेंज, तो ऑरेंज ऑल की कंडीशन हमेशा ऐसे बनेगी। सम ऑरेंज इज पपाया, तो सम वाला जो हम बनाते हैं पोर्शन वो इस तरीके से बनाते हैं। राइट, कि सम ऑरेंज आर पपाया। अब कंक्लूजन कह रहा है ऑल मैंगो आर ट्री। तो देखो मैंगो ये है, ट्री ये है। तो जब भी ऐसा कुछ डायग्राम बने तो कभी भी देखना कि अगर आप ऐसे जाओ कि पहले आपको अंदर का वेरिएबल दिया है फिर बाहर का वेरिएबल दिया है, तो उस कंडीशन में सम और ऑल दोनों बातें सही होती हैं। अगर आपको पहले बाहर का वेरिएबल है और फिर अंदर का है, तो आपकी सिर्फ सम वाली बात जो है वो डेफिनेट में ट्रू हो सकती है। तो डेफिनेट में सिर्फ ये इस तरीके से चलेगा। तो यहां पर क्या बोला, ऑल मैंगो आर ट्री। तो मैंगो बाहर है, ट्री अंदर है, तो अंदर की साइड आते हुए सिर्फ सम ठीक हो सकता है, ऑल नहीं हो सकता। तो इसलिए ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। राइट, आगे है सम पपाया आर ट्री। तो पपाया यहां है, ट्री यहां है, तो पपाया और ट्री का कोई भी वेन डायग्राम से हमें डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिख रहा है। डायरेक्ट कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, इसलिए ये वाली बात भी क्या हो जाएगी हमारी, गलत हो जाएगी। तो जब दोनों कंक्लूजन्स गलत हो जाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नीदर नॉर। तो हम आंसर कर देंगे नीदर वन नॉर टू फॉलोज। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे वेन डायग्राम समझते चलना कि वेन डायग्राम बनते कैसे हैं और किसका किससे क्या रिलेशन। जैसे यहां पर पपाया और ट्री का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, इसलिए हम डायरेक्टली आंसर नहीं कर सकते। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। सम आर्म्स आर लेग्स, सम आर्म्स आर लेग्स। तो सम हम ऐसे बनाएंगे, नो लेग्स आर शूज, नो लेग्स आर शूज। राइट, ऑल शूज आर सॉक्स, तो ये सॉक्स। राइट, तो कुछ इस तरीके से हमारा बनने वाला है। आगे पूछा है ऑल आर्म्स कैन नेवर बी शूज। तो ऑल आर्म्स, सारे के सारे आर्म्स कभी भी शूज नहीं हो सकते, वो ऐसा कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये वाली बात सही है। अब कैसे सही है वो समझते हैं। कह रहा है कि सारे के सारे आर्म्स कभी भी शूज नहीं हो सकते। देखो आप अगर इस पोर्शन में देखोगे, आर्म्स और लेग्स वाला जो पोर्शन है ये कॉमन है थोड़ा सा, और ये जो लेग का पोर्शन होगा ये कभी भी शूज नहीं हो पाएगा। राइट, ये कभी भी शूज नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई भी लेग्स जो है वो, हाँ लेग्स जो है वो शूज नहीं है। तो ये वाला पोर्शन आर्म का भी कभी भी शूज नहीं हो पाएगा। तो ये बात सही हुई कि सारे के सारे आर्म्स कभी भी शूज नहीं हो पाएंगे, तो ट्रू हो जाएगा। राइट, आगे पूछा सम सॉक्स कैन बी आर्म्स। सम सॉक्स, ये सॉक्स है ये आर्म्स है, क्या कोई डायरेक्ट कनेक्शन है, नहीं।
अगर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है किसी का भी, अगर हमें वेन डायग्राम के थ्रू कुछ भी डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, तो उसकी पॉसिबिलिटी ठीक होती है। तो कैन बी यहां भी लिखा आएगा, इट इज अ पॉसिबिलिटी। कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। तो सम सॉक्स कैन बी आम, यस इट कैन बी आम, तो ये सही हो जाएगा। तो डायरेक्टली अगर कुछ मिल रहा है तो वो ठीक है, अदरवाइज अगर पॉसिबिलिटी में कब ठीक होगा, जब मुझे उन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं पता होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि इसमें क्या देखना है। ऑल म्यूजिक आर वॉर, और कोशिश करो कि आप वीडियो को पॉज करो और वहां पर क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो कि आपका क्या आंसर आ रहा है, मेरा क्या आंसर आ रहा है, तो हम मैच कर सकें एक दूसरे से आंसर। ठीक है? सो ऑल म्यूजिक आर वॉर, नो वॉर इज क्वीन, नो म्यूजिक इज फॉरेस्ट। तो म्यूजिक यहां है, फॉरेस्ट यहां है, तो ये कुछ इस तरीके से। क्लियर? चलिए, सम म्यूजिक आर नॉट क्वीन, सम म्यूजिक आर नॉट क्वीन, यस इट इज ट्रू। देखो पूरा का पूरा जो ये वॉर है वो क्वीन नहीं है, और जो म्यूजिक है वो वॉर के अंदर है, तो इट मीन्स कि पूरा का पूरा म्यूजिक भी जो है वो क्वीन नहीं है। तो अगर सारा का सारा म्यूजिक क्वीन नहीं है, तो इसका मतलब म्यूजिक का कुछ पार्ट भी ऐसा है जो क्वीन नहीं है। तो सम पार्ट ऑफ म्यूजिक इज ऑल्सो नॉट क्वीन, तो ये बात सही हो जाएगी। राइट? सेकेंड वन इज सम वार आर नॉट फॉरेस्ट। वॉर का कुछ हिस्सा ऐसा है जो फॉरेस्ट नहीं है, यस बिल्कुल है, क्योंकि देखो जो म्यूजिक है वो वॉर का ही पार्ट है, और वॉर का जो पार्ट म्यूजिक है वो बिल्कुल भी फॉरेस्ट नहीं हो सकता। तो वॉर का कुछ पार्ट ऐसा है जो फॉरेस्ट नहीं होगा। तो बोथ 1 एंड 2, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 फॉलोज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सम जीनियस आर क्रेजी, तो सम जीनियस आर क्रेजी, ऑल क्रेजी आर मैड, तो कुछ वेन डायग्राम ऐसे जाएगा, सम मैड आर सुपर हीरो। राइट? सो ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। कंक्लूजन में पहला बोला है कि सम मैड आर नॉट जीनियस, सम मैड आर नॉट जीनियस। तो सम मैड आर जीनियस ये तो पता है, बट नॉट जीनियस ये बात नहीं पता। अब आपको लगेगा कि सम ही तो बता रखा है, ये वाला पोर्शन तो नहीं बता रखा। हाँ, जो चीज हमें बता नहीं रखी है उसका हमें 100% नहीं पता कि वो है या नहीं है, क्योंकि देखो पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि पूरा का पूरा मैड जो है वो जीनियस के अंदर चला जाए। राइट? कुछ इस तरीके से कि जीनियस है और मैड ऐसे करके बन जाए, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे भी सम मैड आर जीनियस बोल सकते हो आप, क्योंकि ऑल मैड आर जीनियस है, तो सम मैड आर जीनियस ऑब्वियस सी बात है कि वो होगा ही होगा। राइट? तो इसलिए ये बात क्या है, गलत है, कि इस पोर्शन के बारे में हमें 100% नहीं पता कि ये है या नहीं है। क्लियर? आगे बोला ऑल मैड आर जीनियस, तो सारे के सारे मैड जीनियस है भाई, ये भी नहीं पता हमें, ये बात भी हमें नहीं पता है कि ऑल मैड आर जीनियस। ये पॉसिबिलिटी है कि ऑल मैड आर जीनियस, बट डेफिनेट थोड़ी है कि ऐसे ही बनेगा। राइट? तो अब यहां पर एक कंडीशन समझना, यहां पर जो आंसर होगा वो होगा हमारा इधर 1 और 2, इधर 1 और 2। अब इधर की कंडीशंस क्या क्या होती हैं वो समझ लेना, कि बोथ कंक्लूजन्स आपके गलत होने चाहिए, बोथ कंक्लूजन्स रॉन्ग होने चाहिए, वेरिएबल सेम होने चाहिए। राइट? और लास्ट में एक कंक्लूजन में सम होना चाहिए और एक में नो होना चाहिए, या फिर एक में ऑल होना चाहिए और एक में सम नॉट होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस एक दूसरे को फुलफिल करती हैं इधर और के लिए। तो इसको ध्यान रखना कि दोनों कंक्लूजन्स गलत होने चाहिए, वेरिएबल सेम होने चाहिए, और एक कंक्लूजन में सम हो और एक में नो हो, और एक में ऑल हो और एक में सम नॉट होना चाहिए, तभी हमारा जो है वो इधर और फुलफिल होता है। क्लियर? चलिए अब सिर्फ आंसर्स पे ध्यान देंगे। ठीक है? कंसेप्ट्स आई गेस यहां तक सारे कंप्लीट हो चुके हैं आपके। सो अब समझते हैं नो आईज आर ब्यूटीफुल। आप भी अपना क्वेश्चन बनाओ और मैं भी बनाता हूं, फिर आंसर्स चेक करते हैं। नो ब्यूटीफुल इज सॉफ्ट, ऑल सॉफ्ट आर डॉग्स। ठीक है? सम डॉग्स आर आईज, तो डॉग यहां, आईज यहां, कोई डायरेक्ट कनेक्शन हमें वेन डायग्राम के थ्रू नहीं मिला, तो इट मीन्स गलत। ऑल डॉग्स आर सॉफ्ट, तो डॉग ये रे, सॉफ्ट ये रे। अब ये जो पोर्शन बचा हुआ है डॉग का, इसके बारे में नहीं पता कि ये सॉफ्ट के साथ कनेक्टेड है, हाँ में कनेक्टेड है या ना में कनेक्टेड, कोई डेफिनेट नहीं पता। तो जब डेफिनेट नहीं पता तो गलत। जब तक 100% ना पता हो कि ये बात है, तब तक हम नहीं बोलेंगे। ठीक है? तो ये दोनों गलत, तो इट मीन्स नीदर 1 नॉर 2 फॉलो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल सैंड आर वाटर, ऑल सैंड आर वाटर,
नो फ्रूट इज पेन, तो फ्रूट और पेन अभी नहीं बना सकते। सम पेन आर सेंट, तो सम पेन आर सेंट, देखो पेन ऐसे बनेगा, अब पूरा का पूरा अंदर मत बना देना, क्योंकि अगर आपने पूरा का पूरा यहाँ पे बना दिया, जैसे लेट सपोज आपने कुछ इस तरीके से बना दिया, ऐसे करके आपने पेन बनाया, तो ऑल पेन आर वाटर, ये डेफिनेट हो जाएगा, लेकिन आपको पेन और वाटर का कोई कनेक्शन पता नहीं है डेफिनेट में, राइट, तो इसलिए आप ऐसे नहीं बना सकते, ठीक है, तो आप ऐसे ये वाला यूज करोगे। नो फ्रूट इज पेन, तो यहां से नो फ्रूट इज पेन, राइट, ऐसा बन सकता है। ऑल फ्रूट आर नॉट सेंड, सारे के सारे जो फ्रूट हैं वो सेंड नहीं है, तो मुझे नहीं पता इस बारे में कि हैं या नहीं है, तो ये बात गलत, ठीक है। ऑल वाटर बीइंग फ्रूट इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा जो वाटर है क्या वो फ्रूट के अंदर जा सकता है? देखो, अगर सारा का सारा वाटर का पोर्शन फ्रूट के अंदर जाता है, तो फ्रूट और ये जो पी है हमारा पेन, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, और वाटर और पी का हाफ कुछ सम पार्ट कनेक्शन है, तो अगर 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 ऐसा मैं करता हूं कि डब्ल्यू को मैं अंदर बना दूं, अंदर की साइड, और ये फ्रूट बना दूं, तो मैं कभी भी ये पी ऐसे नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि पी और एफ का कोई कनेक्शन नहीं है। बट अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो पी और एफ का कुछ सम पार्ट का कनेक्शन हो जाएगा, तो अगर ऐसा कनेक्शन बन गया तो इसका मतलब मेरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, राइट, और अगर स्टेटमेंट गलत कर दी मैंने तो क्वेश्चन मेरा गलत है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये वाली बात क्या हो जाएगी? गलत, क्योंकि ये पूरा का पूरा वहां पर नहीं बन सकता। हाँ, अगर बोलता कि ऑल फ्रूट आर वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, तो इट इज पॉसिबल कि यहां पर ये ऐसे करके कुछ फ्रूट यहां पर आ जाता, तो मेरी यहां पर कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं होती। क्लियर? तो स्टेटमेंट मेरी गलत हो रही है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, तो दोनों बातें क्या हैं? गलत हैं, तो नन फॉलोस, की कोई भी फॉलो नहीं करता। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल क्यू आर डिजिटल, मतलब डी, नो डी इज जी, ऑल जी आर डी, डी दूसरा आ गया है तो इसको यहां पर पूरा लिख लेते हैं डम, ठीक है। सम डिजिटल कैन बी डम, तो सम डिजिटल कैन बी डम, देखो जो डिजिटल का पार्ट है वो जी के साथ नहीं बन सकता, बट ये जो डम का पार्ट है, ये वाला हिस्सा जो एक्स्ट्रा है जी से, तो वो वाला पॉसिबल है कि वो ऐसे करके बन सकता है पॉसिबिलिटी में, राइट, तो यहां पे पूछा भी क्या गया है? कैन बी मीन्स पॉसिबिलिटी, राइट, सो पॉसिबिलिटी की बात है, तो जो डम का हिस्सा है वो एक्सटेंड हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो डी के साथ भी कर रहा हो कुछ कनेक्शन, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी? बिल्कुल सही हो जाएगी। ऑल डम कैन नेवर बी डिजिटल, ऑल डम कैन नेवर बी डिजिटल, देखो कैन बी इज अ पॉसिबिलिटी, बट अगर कभी कैन नेवर भी आए तो ये डेफिनेट केस है, ये एक डेफिनेट केस है कि ऑल डम कैन नेवर बी, मतलब सारे के सारे जो डम हैं वो कभी भी डिजिटल नहीं हो सकते। यस, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, क्योंकि देखो अगर सारे के सारे डम जो हैं वो डिजिटल के अंदर जाते हैं, अगर सारे के सारे डम, ठीक है, डम जो है वो डिजिटल के अंदर जाते हैं ऐसे, तो इसका मतलब है कि अगर डम जा रहा है तो जी भी जाएगा, तो ये जी यहाँ पे आ जाएगा, और जी और डी का कोई भी कनेक्शन नहीं है, मतलब नो की बात हुई है, डिजिटल और गवर्नमेंट के बीच में नो की बात हुई है, तो अगर इनकी नो की बात हुई है तो ये तो यहाँ पर ऑल जी आर डी बन गया, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी अगर मैं ऐसा करता हूं, तो कैन नेवर बी डिजिटल इज अ ट्रू, ठीक है, तो दोनों बातें सही, तो बोथ 1 and 2 फॉलोज, तो कुछ ये आंसर ऐसे करें। आई होप कि आपको यहां पर क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, कमेंट कर जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम काइंड आर मैन, तो सम काइंड आर मैन, ऑल मैन आर कैश, ऑल मैन आर कैश, नो कैश इज चेक, नो कैश इज चेक, राइट, वेन डायग्राम हमारा बन गया। कंक्लूजन देखते हैं। नो मैन इज चेक, तो मैन चेक, अब देखो कैश का और चेक का कोई रिलेशन नहीं है, तो मुझे क्लियर पता है कि चेक और कैश में कोई रिलेशन नहीं। अब ये जो मैन है ये कैश के अंदर है, तो इट मीन्स कि ये कैश का ही पार्ट है, राइट, तो कैश का ये वाला हिस्सा, ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा कभी भी चेक नहीं हो सकता, तो सारे के सारे हिस्सा अगर चेक नहीं हो सकता तो मैन वाला पोर्शन भी नहीं होगा, राइट, तो इट मीन्स कि कोई भी मैन चेक नहीं होगा, राइट, क्योंकि कैश का पूरा हिस्सा कभी भी चेक नहीं हो सकता, तो ये जो मैन है ये भी कैश के अंदर है, तो ये भी कैश का ही पार्ट है, तो ये भी चेक नहीं होगा, तो इट इज ट्रू। सम कैश इज काइंड, तो कैश ये रहा, काइंड ये रहा, हमें दिख रहा है कि कैश और काइंड का यहाँ पर
थोड़ा सा रिलेशन है, तो इट मीन्स कि इट इज ट्रू। सो बोथ 1 and 2 फॉलोज, बोथ 1 and 2 इज फॉलो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सम ग्राफ आर फिश, some graph are fish, some fish are sparrow, some sparrow are eagle। ठीक है, तो ये हमारा बन गया वेन डायग्राम। पूछ रहा है कि सम फिश आर ईगल, तो फिश ये है, ईगल ये है, दोनों का दूर दूर तक कोई भी रिलेशन आपस में हमें 100% नहीं पता, मतलब दोनों की कोई भी पॉसिबिलिटी अभी तक, मतलब पॉसिबिलिटीज हैं बट डेफिनेट ये नहीं दिख रहा, इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिख रहा। तो एक जब तक डायरेक्ट कनेक्शन ना दिखे, हमें जब तक डायरेक्ट कनेक्शन ना दिखे हम उस चीज को हाँ नहीं करेंगे। क्लियर? सो हमें सम फिश आर ईगल, कहीं भी फिश और ईगल का कोई कनेक्शन नहीं है, तो इट इज फॉल्स। नो ईगल इज फिश, तो फिर से ईगल और फिश नहीं भाई, हमें तो दूर दूर तक नहीं पता। लेकिन मैंने एक कंडीशन बताई थी आपको इधर और की, कि दोनों कंडीशंस गलत हो, दोनों के वेरिएबल सेम हो। देखो फिश फिश, ईगल ईगल, दोनों के वेरिएबल्स सेम है, और एक में सम है और एक में नो है, तो इट मीन्स कि इसने सारी फुलफिल की हैं इधर और की कंडीशंस। तो यहां पर जो कंडीशन फुलफिल हो रही है ऑप्शन नंबर सी, इधर 1 और 2 फॉलो, तो हम इसको आंसर इस तरीके से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल आयरन आर 8, ऑल आयरन आर 8। ठीक है, नो 8 इज 2, नो 8 इज 2, ऑल 2 आर 4, ऑल 2 आर 4, तो ऐसे बन गया ये। ठीक है, वेन डायग्राम हमने बना लिया। नो आयरन इज 2, नो आयरन इज 2, तो ये तो दिख ही रहा है, नो आयरन इज 2, ये दिख ही रहा है हमें कि देखो 8, कोई भी 8 जो है वो 2 नहीं हो सकता, तो जो आयरन है वो भी तो 8 ही है, राइट? तो इसलिए ये वाली बात बिल्कुल सही है कि भाई 8 का ही तो पार्ट है आयरन, और आयरन अगर 8 का पार्ट है तो वो तो 2 कभी भी नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये बात बिल्कुल 100% ट्रू है। सम 4 कैन बी 8, कैन बी मीन्स पॉसिबिलिटी, राइट? सो सम 4 इज 8 इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ऐसे पूछा गया, तो सम 4 8 हो सकते हैं। यस, देखो ये जो 4 का पोर्शन है बाहर वाला, इस पोर्शन के चांसेस हैं कि ये 8 हो जाए, कुछ इस तरीके से वेन डायग्राम बन सकता है। देखो अगर मैं ऐसा वेन डायग्राम बना दूं तो मेरी कोई कंडीशन गलत नहीं हो रही, मेरी कोई स्टेटमेंट गलत नहीं हो रही, तो इसका मतलब कि ये पॉसिबिलिटी है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? बोथ 1 and 2 फॉलोज। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाले ऑप्शंस हैं, आपको इसी तरीके से आंसर करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हमारा आंसर आएगा हम उसको करते हैं। 5 क्वेश्चंस हैं, 2 मैं कराऊंगा, 3 आपके होमवर्क होंगे, और आपको वो करके कमेंट करना है कि आंसर्स क्या क्या आए हैं। तो सम बिहेवियर आर सिक्योरिटी, तो सम बिहेवियर आर सिक्योरिटी आप कुछ ऐसे बनाओगे, सम सिक्योरिटी आर लॉजिकल, सम सिक्योरिटी आर लॉजिकल, राइट? ऑल रिलेशन आर लॉजिकल। अब देखो यहां पे क्या है, ऑल रिलेशन आर लॉजिकल है, इट मींस रिलेशन अंदर बनेगा, लॉजिकल के ऊपर नहीं बन सकता, वो अंदर की साइड बनेगा, क्योंकि ऑल रिलेशन आर लॉजिकल, नॉट ऑल लॉजिकल आर रिलेशन। क्लियर? चलिए, सम रिलेशन आर सिक्योरिटी, देखो रिलेशन और सिक्योरिटी का मुझे डायरेक्टली कुछ नहीं पता, पॉसिबिलिटी है कि रिलेशन यहां हो कहीं भी हो, बट डेफिनेट नहीं पता ना कि वो यहां पे होगा या नहीं होगा, तो मैं लीस्ट पॉसिबल चीजें लेके चल रहा हूं, तो इसका मतलब यहां पर ये गलत है, राइट? कि रिलेशन सिक्योरिटी है, मुझे डेफिनेट या 100% विजिबल नहीं है वेन डायग्राम के थ्रू, तो इसलिए बात क्या हो जाएगी? गलत। ठीक है, सम लॉजिकल आर सिक्योरिटी, तो लॉजिकल और सिक्योरिटी तो मुझे दिख ही रहा है, ये वाला पोर्शन सेम है, राइट? कि ये पोर्शन हमारा कुछ ना कुछ पार्ट शेयर कर रहा है, तो इसका ये क्लियर ट्रू है। सो ओनली सेकेंड फॉलोज, ओनली सेकेंड फॉलोज, इसका आंसर हो जाएगा ओनली सेकेंड फॉलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम डिमांड आर सप्लाई, ठीक है, सम डिमांड आर सप्लाई, नो सप्लाई आर कॉमन, नो सप्लाई आर कॉमन, नो कॉमन आर ट्रेन, नो कॉमन आर ट्रेन। ठीक है, वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, पूछ रहे हैं ऑल डिमांड कैन बी सप्लाई, ऑल डिमांड कैन बी सप्लाई, क्या सारी की सारी डिमांड सप्लाई हो सकती है? यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि देखो इनका सम का रिलेशन है,
और ये वाला जो पोर्शन है, डी का पोर्शन जो है वो सप्लाई के अंदर जा सकता है। अगर मैं इसको अंदर डी में बना दूं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरी कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं होगी। पढ़ के देखो, सम डिमांड आर सप्लाई, यस। अगर ऑल डिमांड आर सप्लाई है तो सम डिमांड आर सप्लाई ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। नो सप्लाई आर कॉमन, यस इट इज ट्रू। नो कॉमन आर ट्रेन, यस। तो हमारी स्टेटमेंट कोई भी गलत नहीं हो रही है पॉसिबिलिटी को बनाने के बाद भी, तो इसलिए ये बात पॉसिबल है। अगर पॉसिबिलिटी को बनाने के बाद हमारी स्टेटमेंट्स गलत हो जाए तब वो पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है, ठीक है। तो आगे है सम ट्रेन आर नॉट डिमांड। सम ट्रेन आर नॉट डिमांड, तो भाई ट्रेन और डिमांड का मुझे दूर दूर तक कुछ भी नहीं पता कि है या नहीं है, तो इसलिए ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत। तो आंसर हो जाएगा ओनली वन फॉलोज, ओनली वन फॉलोज, ठीक है। तो दो क्वेश्चंस मैंने करा दिए आपको यहाँ पर। बचे कुछ जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि 13th क्वेश्चन, इसका आप आंसर कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो तो ये बहुत गलत है कि आप कमेंट करके आंसर नहीं कर रहे हो। तो 13th क्वेश्चन आपका ये बताना है। 14th का आंसर आपको करना है, इनको स्क्रीनशॉट लो या यहाँ पर पॉज करो वीडियो को, आंसर लिखो, आंसर निकालो, कमेंट कर दो साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 15th ये भी आपको करना है सॉल्व एंड देन कमेंट द आंसर। थैंक यू। सो यहाँ पर आपकी होती है क्लास खत्म, और जो 3 क्वेश्चंस दिए हैं आज होमवर्क के लिए उनको प्लीज कमेंट करना जरूर, ठीक है। नहीं तो देखो क्लास पढ़ने का कोई फायदा नहीं अगर आप होमवर्क को टाइम से नहीं कर रहे हो। और हाँ, शीट्स के लिए आप टेलीग्राम पर हमारा पेज जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आप ज्वाइन करो और वहां पर हम शीट्स को सॉल्व करते हैं। कोई भी डाउट आता है आप हमें कमेंट करके बोल सकते हो या हमें मैसेज कर सकते हो, हम उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रॉपरली देंगे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें।